है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज के इस वीडियो पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं पिप फर्म के तरफ से जो मुझे मेल रिसीव हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हो कि क्लियरली मैसेज लिखा है कि चैलेंज फेल हो चुका है। इसका मतलब जो मेरा यहाँ पे अकाउंट था पिप फर्म के साथ, वो अकाउंट हो चुका है ब्रीच। तो क्यों ब्रीच हुआ, किस लिए ब्रीच हुआ, आपको मैं पूरा अपना ट्रेड हिस्ट्री दिखाऊंगा कि कहाँ पे मैंने ओवर ट्रेडिंग किया है, कहाँ पे मैंने ओवर रिस्क पोजीशन बना है, कहाँ पे मैंने एग्रेसिव एंट्री प्लान किया था, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। ताकि शुरू कर रहे हो तो ये सारी गलती आप मत कीजिएगा जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बट इससे पहले थोड़ा सा आप ये जान लो कि ये जो पिफर्म में अकाउंट है, मैंने इसको परचेज़ किया था जब ये ऑफ़र चल रहा था और ये क्लासिक मॉडल था। और ये जो है प्रॉफर्म डूब चुका है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। बट देखो अभी भी पिफर्म चल रहा है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया है, अभी भी चल रहा है। तो अगर आप चेक करना चाहते हो आप कर सकते हो, गूगल पे टाइप कर लेना पिफर्म, उसके बाद आप देख लेना जो भी चीज़ है। जो मैक्स लॉस था वो 9% था, बट मैंने यहाँ पे 9.04 हिट कर दिया, जिसके वजह से यहाँ पे जो अकाउंट था वो ब्रीच हो चुका था, चैलेंज फेल हो चुका था। तो ये जो था मेरा सेकंड अकाउंट था। इसका जो पहला अकाउंट था मेरा जो है QT पावर था 5K का, जो कि मैं ट्राई करने के लिए ही मैं इसको लिया था, क्योंकि मुझे तब फॉरेक्स के बारे में उतना कुछ आइडिया नहीं था कि क्या था क्या नहीं। तो मेरे को सबसे तब जो है सस्ता लगा था QT पावर, तो इसे मैंने इसको ले लिया। तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल भी था और उस कंसिस्टेंसी रूल के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क नहीं करता है। क्योंकि आप सीख रहे होते हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी देर बाद पता चलती कि अच्छा ये ऐसे वर्क करता है बोल के। तो मैं इसमें कभी कभी प्रॉफिट करता था, कभी लॉस करता था। तो उस बिहाफ पे कंसिस्टेंसी जो रूल है या फिर स्कोर है वो अप डाउन होते रहते थे। तो मैं एक दिन फेडअप हो के क्या किया, जो डेली लॉस लिमिट है ना वो मेरा हिट कर दिया, जिसके वजह से मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो एक बार जो है दोबारा से ट्राई करेंगे, इस बार जो है सीरियसली ट्राई करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हुए चलेंगे। तो तब के टाइम पे मुझे पिफर्म का एक ऑफ़र दिख रहा था और वो था क्लासिक मॉडल। क्लासिक मॉडल सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे कुछ इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं रहते। बाकी कंसिस्टेंसी और एंडोरेंस मॉडल में आपको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैंने इसमें क्लासिक चूज़ किया और मेरा यहाँ पे हो गया, मुझे 5K का अकाउंट मिल चुका था। तो 5K अकाउंट मुझे जब मिला तो मैंने डिसाइड किया कि जो भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा वो मैं रियल अकाउंट के साथ ही प्रैक्टिस करूँगा, मतलब पिफर्म के साथ ही प्रैक्टिस करूँगा। क्योंकि तब मैं फॉरेक्स में बस स्टार्टिंग ही कर रहा था ट्रेडिंग। तो तब के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ गई थी कि भाई आपको SMC करना है या ICT करना है या सपोर्ट रेजिस्टेंस करना है या फिर आपको XYZ जो भी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ों को मेरे को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया कि भाई एग्जैक्टली किसके साथ जाना चाहिए। तो वही सब चीज़ समझने के बाद फिर मैंने उसको ट्राई करना स्टार्ट किया। तो ट्राई करते करते मेरा जो अकाउंट था ना वो धीरे धीरे जो है नेगेटिव पे जा रहा था, जिसके वजह से जो है एक इसका पहला अकाउंट जो था वो मेरे को पता नहीं किस वजह से ब्रीच हो गया। तो फिर मैंने उनको कस्टमर के सपोर्ट से बात किया कि ऐसा ऐसा इशू है। फिर उन्होंने मुझे एक न्यू अकाउंट प्रोवाइड किया जो कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो उस पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट किया। ये मेरा जो है सेकेंड अकाउंट है, मतलब था। डैशबोर्ड की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो 509 यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब मैं आपको ईमेल भी दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लो 509। तो दोनों सेम ही है और ये वही अकाउंट है जो ब्रीच हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे ट्रेड्स दिखाने वाला हूँ जिसके वजह से जो है ये अकाउंट ब्रीच हो गया। आई नो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया चीज़ों को समझने के लिए, बट मैं आपको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली दिखाना चाहता हूँ ताकि आप भी यहाँ से कुछ सीख सको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे शुरुआत जो है यहाँ पे 4850 से हुई थी। और 4850 क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि पहला अकाउंट जो था वो मेरा किसी वजह से अकाउंट ब्रीच हो गया था। तो उस बैलेंस से ही स्टार्टिंग हुआ 4850। उसके बाद यहाँ पे मेरे को कुछ प्रॉफिट्स देखने को मिले। फिर यहाँ पे जो लॉसेस का जो ट्रेड्स थे वो कुछ ज़्यादा ही मुझे देखने को मिला, क्योंकि मैंने बोला ना मैं बस सीख रहा था तब कि क्या है क्या नहीं हुआ। उसके बाद कुछ मैंने यहाँ पे ओवर रिस्क पोजीशन बनाए थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक लॉट, ठीक है। बहुत छोटा सा SL रखा था, बट ये एक ओवर पोजीशन ही मैं बोलूँगा, ओवर रिस्क मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया था। बट यहाँ पे
प्रॉफिट हो गया। उसके बाद देखो जब प्रॉफिट होता है ना, फिर जितना भी मैं प्रॉफिट करता हूँ, मतलब यहाँ पे अराउंड मैंने $100 तक प्रॉफिट कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो 4907 तक बैलेंस आ चुका था। उसके बाद धीरे धीरे फिर से यहाँ पे नेगेटिव स्टार्ट हो गया और फिर से मैं वापस वही जगह आ गया था जहाँ पे मैं पहले था, 4819 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे फिर से थोड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर ये एवरेज होके ये नेट हम लोग का ज़ीरो निकला, ठीक है। फिर से मैं वहीं पे घूम रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं वेट किया, यहाँ पे बस मैं छोटा छोटा ट्रेड ही ले रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.15, ज़्यादा बड़े लॉसेस हुए नहीं यहाँ पे अगर आप सही से देखोगे तो। उसके बाद मैं और थोड़ा सा यहाँ पे देखते गया कि भाई एग्जैक्टली और क्या क्या मेरे साथ हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे $36 का प्रॉफिट हुआ। फिर जब प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे फिर नेगेटिव नेगेटिव, फिर प्रॉफिट, फिर नेगेटिव। उसके बाद इस तरीके का एकदम पूरा नेगेटिव चलते गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अकाउंट जो है 4886 के आसपास था, 4616 के आसपास चला गया। फिर भी मैंने इसको रिकवर कर लिया था, ऐसा नहीं कि मैंने इसको रिकवर नहीं किया था। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ मैंने बैक टू बैक प्रॉफिट्स किया, फिर वही लॉसेस का सिलसिला चलता रहा, फिर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट्स किया। तो आपको ये चीज़ एक समझ में आ रहा है कि मैं जब यहाँ पे प्रॉफिट करूँ, फिर लॉसेस करूँ, फिर प्रॉफिट करूँ, फिर लॉसेस करूँ, तो मैं वहीं पे ही घूम रहा हूँ ना। यहाँ पे ना मेरे से अकाउंट ब्लो हो रहा है ना कुछ हो रहा है, यहाँ पे बस वही चीज़ हो रहा है, मतलब कि एक लूप में फंस के रह गया हूँ इस तरीके का। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, फिर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ पे लॉसेस हो गए, फिर यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, फिर यहाँ पे लॉसेस हो गए। तो मतलब एक बंदे का साइकोलॉजी किस तरीके से होगा, मतलब इसको इतना लंबा मैंने इसको खींचा कि मेरा जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है मैं उस पर बैक टेस्ट किए जा रहा हूँ कि रिज़ल्ट मुझे क्या देखने को मिल रहा है। इसी वजह से तो इतना टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पहले से बैक टेस्ट किया रहता तो हो सकता है मेरे को और बेटर रिजल्ट दिखने को मिलता है। बट मैं इसको लाइव मार्केट पे टेस्ट कर रहा था, इसी वजह से हो सकता है मुझे और टाइम लग गया। उसके बाद आप देखोगे फिर यहाँ पे जो लॉसेस और प्रॉफिट के जो सिलसिले थे वो एज इट इज़ चलते। प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट होता, फिर लॉसेस हो रहे थे, फिर लॉसेस हो रहे थे, फिर से लॉसेस हो रहे थे। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था $121, फिर से मतलब आप देखोगे पूरा जो है 4746 के आसपास में ही मेरा अकाउंट घूम रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने जो है थोड़ा सा रिस्क को इंक्रीज़ करने का कोशिश किया, ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश की, क्योंकि तब मैं मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था यहाँ पे कि ये भाई क्या हो रहा है, अकाउंट ब्लो भी नहीं हो रहा है, अकाउंट पास भी नहीं हो रहा है, मैं वहीं पे ही घूम रहा हूँ। लेकिन ये एक अच्छा पॉजिटिव बात है कि आप इस अकाउंट को ब्लो नहीं कर रहे हो। मतलब ये एक अभी ऐसा मैं पोजीशन पे आ गया हूँ, या फिर ऐसा बोल सकते हो ऐसा सिचुएशन पे आ गया हूँ, ऐसे स्टेज पे आ गया हूँ कि मेरे से बस जो गलतियाँ हो रही है मुझे उसको पहचानना पड़ेगा कि हाँ भाई ये गलती करो, इस गलती को मैं दोबारा नहीं करूँगा, तो कहीं ना कहीं ये ठीक हो जाएगा। जो लॉस हो रहे हैं ना ट्रेड, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे। बस मेरे को वो चीज़ फाइंड आउट करना था। बट मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि भाई मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से मैं कभी कभी ओवर ट्रेडिंग, ओवर रिस्क पोजीशन बना देता था। और कभी कभी क्या होता था कि मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है, और प्राइस आ रहा है और आपको पूरा पता है कि जब प्राइस यहाँ पे वापस हिट करेगा ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन ये क्या करता है मार्केट की, प्राइस अगर यहाँ तक आता है ना, फिर यहाँ से घूम के ऊपर चले जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो एंट्री यहाँ पे था मैं उसको कहीं पे CMP में यहाँ पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रेड ले लेता हूँ ना, तो मेरा जो स्टॉप लॉस वाला एरिया है काफ़ी वाइड हो जाता है। अगर मैं 1:2 का भी प्लान करता हूँ तो टारगेट के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। इनफैक्ट कभी कभी टारगेट हिट भी नहीं करता है, वापस से डाउन आता है, मेरा SL लेता है और उसके बाद जो एक अच्छा खासा मूव भी दे देता है। तो ये भी आप लोगों के साथ बहुत बार हुआ होगा। तो इस चीज़ को टैकल करने का तो बहुत ही सिंपल एक ईजी तरीका है। यहाँ पे आप जो एंट्री ले रहे थे ना, यहाँ पे अब उसको लेना ही नहीं है, आप यहाँ पे ले लो। भले ही यहाँ पे आपका एंट्री मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है, जो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, जिससे कि आपको ये तो पता रहेगा कि आपका जो रिस्क है वो फिक्स होने वाला है। उससे ज़्यादा आप रिस्क ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपने पहले से क्राइटेरिया सेट कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ था। अब दूसरा जो चीज़ था, कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता था कि जो मेरा टारगेट था वो मैं क्या करता था, 1:1 हिट हो गया, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट इसको SL ट्रेल कर देता था। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस आता है, कॉस्ट टू कॉस्ट
जो है प्राइस आके फिर से एक अच्छा खासा मूव दे देता है। तो ये भी मेरे साथ कई बार हुआ है, इसी वजह से ही जो है यहाँ पे लॉसेस देखने को मिल रहा है, जो कि मैं स्टॉप लॉस वाइट करता हूँ, ओवर रिस्क पोजीशन करता हूँ और रिवेंज ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये सारे बस साइकोलॉजी का ही इशू है और कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने अपने ट्रेड्स को ओवरव्यू किया, भाई क्या गलती हो रही है, और मेरे को यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया कि भाई सिर्फ ट्रेड करने से ना काम नहीं बनेगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेडिंग जनरल बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग जनरल में जैसे कि अगर आप कोई लॉजिक से ट्रेड ले रहे हो तो उसका आफ्टर बिफोर जो भी है स्क्रीनशॉट चार्ट का आप लो, वहाँ पे आप मेंशन करो आपने इसको क्यों लिया था। बट मैं उसको लाइटली ले रहा था चीज़ों को, तो वो चीज़ भी एक मेरे को गलती नज़र आई। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद फाइनली अगर आप देखोगे जो है बैक टू बैक फिर यहाँ पे लॉसेस लेना मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए था ना, मेरे को बस ट्रेड चाहिए था कि जल्दी से जल्दी एक कैसा ट्रेड मिल जाए जो कि यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, तो मुझे जहाँ पे भी सेटअप दिख रहा था मैं उस सेटअप को ट्रेड कर रहा था और रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे बैक टू बैक लॉसेस हो गए और फाइनली ये जो अकाउंट है वो ख़त्म हो गया, वो ब्रीच हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी। सो अब जो हम लोग का नेक्स्ट प्लान होने वाला है वो प्रॉफर्म जो है GFT पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि पहले तो ये बहुत चीप प्राइस पे आपको सारी चीज़ें मेंशन कर रहा है। मतलब ये बोल सकते हो $17 पे आपको जो है 5K का अकाउंट दे रहा है। यहाँ पे आपको बस पहले 8% बनाना है, उसके बाद सेकेंड आपको शायद तक 5% बनाना है। सो उसके बाद आपको यहाँ पे एक फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। तो जो है मैं GFT में ट्रेड करूँगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे यहाँ पे आपको GFT में अकाउंट बाय करना है, क्योंकि जो मेरा लास्ट वीडियो था जिस पे मैंने आपको बताया था कि जो GFT का अकाउंट को कैसे बाय करना है, वो मैंने पेपल मेथड से उसको परचेज़ किया था। आने वाले वीडियो पे मैं आपको वहाँ पे कार्ड के थ्रू मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको परचेज़ करना है, क्योंकि कार्ड का ऑप्शन कहीं कहीं दिखा नहीं रहा है, बट मैं आपको एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि कार्ड से आप कैसे पेमेंट कर सकते हो। तो चलो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको कोई सजेशन देना हो आप दे सकते हो, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।